Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, इससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मणिपुर पुलिस टू स्टेप अप क्रैक डाउन ऑन एक्सटॉर्शन रैकेट्स। एक्सटॉर्शन रैकेट्स क्या होते हैं? एक्सटॉर्शन रैकेट्स वे रैकेट्स होते हैं या गैंग। रैकेट का सिनोनिम होगा गैंग। ठीक, ऐसे गैंग्स जो लोगों को डरा धमका करके जो है पैसा वसूलते हैं, ठीक, उन्हें बोलते हैं एक्सटॉर्शन गैंग। तो मणिपुर पुलिस जो है वो स्टेप अप करेगी। स्टेप अप मीन्स बढ़ाएगी, तेज करेगी। क्रैक डाउन मीन्स कार्रवाई को। तो मणिपुर पुलिस जो है वो कार्रवाई को बढ़ाएगी, इंटेंसिफाई करेगी ऑन एक्सटॉर्शन रैकेट्स। जो एक्सटॉर्शन रैकेट्स हैं, जो जबरन वसूली करने वाले गैंग हैं, उन पर जो है मणिपुर की पुलिस जो है अपनी कार्रवाई को कार्रवाई को इंटेंसिफाई करेगी। इंटेंसिफाई मीन्स बढ़ाएगी। स्टेप अप जो है ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई हुई है। स्टेप अप मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना या इंटेंसिफाई कर देना। तो इसका स्टेप अप की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी इंटेंसिफाई। टू इंटेंसिफाई मतलब बढ़ा देना, या टू बूस्ट। बूस्ट जो है वो पॉजिटिव वर्ड होता है। बूस्ट मीन्स बढ़ा देना। आई होप आप लोगों को हियरिंग समझ में आई होगी। क्रैक डाउन होता है कार्रवाई। एक्सटॉर्शन रैकेट मैंने आपको समझा दिया। रैकेट का सिनोनिम हो जाएगा गैंग, ठीक, या जो पुष्पा 2 में बताया गया है सिंडिकेट से बोलते हैं। सिंडिकेट भी गैंग का सिनोनिम होता है। एज प्रेसिडेंट, वन सेकेंड, एज जैसा कि प्रेसिडेंट्स रूल कमेंस्ड, प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो गया है इन मणिपुर में ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। जैसा कि जो मणिपुर है, एक मणिपुर में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन जो है, ठीक, वो शुक्रवार से लागू हो गया है। कमेंस्ड हो गया, शुरू हो गया है, लागू हो गया है। स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स, जो मणिपुर के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, मतलब मणिपुर की पुलिस जो है उसके जो अधिकारी हैं, तो स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट के जो पुलिस अधिकारी हैं, सेड उन्होंने कहा द क्रैक डाउन, जो कार्रवाई है अगेंस्ट एक्सटॉर्शन रिंग्स, एक्सटॉर्शन गैंग से खिलाफ, रैकेट से खिलाफ। तो रिंग्स का सिनोनिम हो जाएगा रैकेट या गैंग, ठीक। जो एक्सटॉर्शन रिंग्स हैं, जो एक्सटॉर्शन रैकेट्स हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है विल बी इंटेंसिफाइड, उसको बढ़ाया जाएगा। विल बी इंटेंसिफाइड, विल बी इंटेंसिफाइड, उसको बढ़ाया जाएगा। किसको? क्रैक डाउन को, कार्रवाई को। इन द कमिंग डेज, कमिंग डेज मीन्स आने वाले दिनों में। विदाउट, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिना किसी राजनीति के, मतलब बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, मतलब राजनेताओं के दखलंदाजी के बिना, ठीक। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक। एस यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। एस दो तरीके से यूज किया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया है। एज प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक। तो एज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। प्रेसिडेंट्स रूल, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा। प्रेसिडेंट रूल का मतलब राष्ट्रपति शासन। कमेंस जो है ये यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है। कमेंस लिखा गया। कमेंस में स्टार्ट होना या लागू होना। सेंटेंस जो है, सेंटेंस का टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। इन जो है प्रीपोजिशन है। मणिपुर यहाँ पर नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है। फ्राइडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एस का यूज किया जाएगा, जैसा कि इसलिए, ठीक। स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल शुरू लागू हो गया है मणिपुर में, इसीलिए स्टेट पुलिस ऑफिसर्स जो है सेट, इसीलिए स्टेट पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है। तो सेट के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन वो हिडन है, ठीक। स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेट आई हुई है। दैट यहाँ पर हिडन है। सेट के बाद द यहाँ पर आर्टिकल है। क्रैकडाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है। एक्सटॉर्शन रिंग्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। क्रैकडाउन के लिए यहाँ पर विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। विल के बाद बी लिखा गया है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है इंटेंसिफाइड। विल बी इंटेंसिफाइड, जो कार्रवाई है उसको बढ़ाया जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा बढ़ाया जाएगा। इसलिए सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। विल बी इंटेंसिफाइड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस हो गया। इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। कमिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। डेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। विदाउट जो है प्रीपोजिशन है। पॉलिटिकल जो है एडजेक्टिव है। इंटरफेरेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो राजनेता लोग दखलंदाजी करते हैं। इंटरफेरेंस में होता है दखलंदाजी करना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। तो बिना किसी राजनीतिक दबाव के या इंटरफेरेंस के जो है अब पुलिस कार्रवाई करेगी इस पर, एक्सटॉर्शन गैंग्स पर या रैकेट्स पर। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सीनियर मतलब वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने टोल्ड, उसने बताया द हिंदू, हिंदू को मतलब न्यूज़पेपर को, दैट कि एट लीस्ट मीन्स कम से कम 60 पीपल एसोसिएटेड विद, जो 60 लोग जुड़े थे। एसोसिएटेड मीन्स जुड़े थे। एसोसिएटेड विद जुड़े थे
अंडरग्राउंड आउटफिट्स, अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, आउटफिट्स, आउटफिट्स में जो ग्रुप्स हैं, एंड और रेडिकल आर्म ग्रुप्स, और जो रेडिकल आर्म ग्रुप्स हैं मतलब जिनका माइंड वॉश किया गया है और उन्हें हथियार पकड़ा दिए गए हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? रेडिकल आर्म्ड ग्रुप्स बोलते हैं। हैव बीन अरेस्टेड, जो 60 पीपल हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं सिंस फरवरी 1। सिंस मीन्स यहाँ पर देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टाइम दिया गया है। सिंस फरवरी 1, 1 फरवरी से, एंड और 250 कैडर्स हैव बीन अरेस्टेड, और 250 जो हैं, जो आर्म ग्रुप्स हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं हैव बीन अरेस्टेड, और 250 जो हैं उनकी जो खुद की बनाई हुई सेना है उनके कैडर्स जो है कैंडिडेट जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदू को बताया है। अरेस्टेड, अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पे पहले पार्सिंग कर लेते हैं। आर्टिकल ए जो है ये यहाँ पर ऑफिशियल के लिए आया हुआ है, ठीक। सीनियर यहाँ पर एडजेक्टिव है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो नाउन हो जाएगा। ऑफिशियल के लिए मेन वर्ब जो यहाँ पर टोल्ड है। द आर्टिकल है, हिंदू पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, तो आज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, द हिंदू जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। द हिंदू जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। एटलीस्ट जो है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। 60 एडजेक्टिव है। पीपल नाउन है। एसोसिएटेड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, एसोसिएटेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। विद जो है इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है। एसोसिएट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आउटफिट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। रेडिकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आर्म ग्रुप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। 60 पीपल के लिए यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। बीन जो है हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। हैव बीन अरेस्टेड। सिंस, सिंस क्या है यहाँ पर? पॉइंट, सॉरी, सिंस फरवरी 1 ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। फरवरी 1 नाउन है एंड कंजंक्शन है, ठीक। 250 यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैडर्स नाउन है। कैडर्स के लिए यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस फिर से लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस, ठीक। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो कैडर्स है वो खुद नहीं गिरफ्तार हुए, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, इसीलिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक। मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में 250 कैडर्स जो हैं वो पिछले 6 महीनों में, इन द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में गिरफ्तार किए गए हैं। फॉर एक्सटोर्सन रिलेटेड एक्टिविटीज, जो फिरौती वसूली एक्टिविटीज होती हैं, कार्यवाही होती हैं, उससे संबंध, मतलब उसके संबंध में, ठीक। तो 250 कैडर्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक्सटोर्सन रिलेटेड एक्टिविटीज में लिप्त थे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द ड्राइव, ड्राइव मीन्स कैंपेन, जो अभियान है, ठीक। ड्राइव मीन्स कैंपेन, अभियान। द ड्राइव जो अभियान है अगेंस्ट एक्सटोर्सन, एक्सटोर्सन के विरुद्ध, मतलब कि जो जबरन वसूली की जाती है उसके खिलाफ जो पुलिस के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, ड्राइव चलाया जा रहा है, इज ऑन गोइंग, वो क्या है? जारी है। ऑन गोइंग मीन्स होता है कंटिन्यू होना या जारी होना, ठीक। तो अभियान जो है वो जारी है। 1 सेकेंड। द यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ड्राइव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्राइव मीन्स होता है कार चलाना, ठीक। ड्राइव जो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्राइव के लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। ड्राइव यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इज हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगेंस्ट प्रीपोजिशन हो गया। एक्सटोर्सन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया ड्राइव के लिए। ड्राइव मीन्स अभियान है, कैंपेन। ऑन गोइंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। नाउ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, नाउ, नाउ माने अब, जो अब है सिचुएशन, मतलब कब? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद। बट लेकिन, नाउ इट विल बी, 1 सेकेंड, नाउ इट विल बी इंटेंसिफाइड, जो ये अभियान था उसे और इंटेंसिफाइड किया जाएगा। इंटेंसिफाई मीन्स और उसे बढ़ाया जाएगा, स्टेप अप किया जाएगा। इट विल बी इंटेंसिफाइड, इसे बढ़ाया जाएगा। एस पुलिस, एस मीन्स क्योंकि, एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। एस मीन्स क्योंकि, पुलिस विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल मेडलिंग, सेड द ऑफिशियल। जो पुलिस होगी, मणिपुर की, विल बी, वो होगी, फ्री, मुक्त होगी, फ्रॉम एनी काइंड, किसी भी तरीके के राजनीतिक मेडलिंग, जो राजनीतिक दखलंदाजी होती है उससे जो है पुलिस पूरी तरीके से मुक्त होगी, फ्री होगी, इसीलिए पुलिस जो है अब अच्छे से काम करेगी। सेड ऑफिशियल, ऐसा अधिकारी ने कहा है। ऑफिशियल के लिए यहाँ पर वर्ब सेड आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। तो एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है। फ्रॉम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। एनी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। यहाँ पर काइंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। मेडलिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मतलब राजनीतिक मध्यस्थता नहीं होगी। मेडलिंग होता है मध्यस्थता करना। सेड यहाँ पर वर्ब है ऑफिशियल के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सिंस, सिंस मीन्स, सिंस में जब से। सिंस एथनिक वायलेंस, जो जातीय हिंसा है। एथनिक वायलेंस मीन्स जातीय हिंसा। इरप्टेड, जब से जातीय हिंसा इरप्ट हुई है, मतलब फैली है, ठीक। इन द स्टेट, राज्य में, ऑन May 3, 2023, 3 मई 2023 से केसेस ऑफ एक्सटोर्सन, 1 सेकेंड, मतलब 3 मई 2023 से जो है वहाँ पर जातीय हिंसा फैली थी। स्टेट ऑन
स्टेट ऑन केसेस ऑफ एक्सटोर्शन, केसेस जो हैं मतलब मामले जो हैं एक्सटोर्शन के मतलब रंगदारी के या फिरौती के, एंड अबडक्शंस मतलब एक्सटोर्शन के धमका करके पैसा लेने के, और अपहरण के बाई आर्म ग्रुप्स, जो आर्म ग्रुप्स हैं आर्म ग्रुप्स में सॉरी आर्म्ड ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें हथियार दे दिया गया है, आपसे कहा गया है कि तुम ये कुछ भी कर सकते हो। एक तो वो क्या है आर्म्ड ग्रुप्स हैं मतलब हथियारबंद ग्रुप है। अबडक्शन हैव सीन देखा गया है, आ राइज एक वृद्धि देखी गई है मतलब जब से ये जातीय हिंसा 3 मई 2023 से मणिपुर में स्टार्ट हुई है तब से वहाँ पर एक्सटोर्शन मतलब फिरौती लेना और अपहरण करना जो है उसकी केसेस जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सब किया किसके द्वारा जा रहा है, आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है मतलब हथियारबंद लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऑन जनवरी 26 जनवरी को द मणिपुर गवर्नमेंट, जो मणिपुर की सरकार है, स्टेब्लिश मीन्स स्थापित किया है मतलब बनाया है, डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, इंटीग्रेटेड एंटी एक्सटोर्शन सेल जो है वो 26 जनवरी को मणिपुर की गवर्नमेंट ने बना दिया था अंडर द होम डिपार्टमेंट के देखभाल में, अंडर में के अंतर्गत, अंडर द होम डिपार्टमेंट, वन सेकेंड, होम डिपार्टमेंट मतलब जो गृह मंत्रालय है वहाँ का मणिपुर का, उसके अंतर्गत टू डील विद मीन्स हैंडल करने के लिए, अ सिग्निफिकेंट लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं खतरे हैं उनको डील करने के लिए, इन द स्टेट राज्य में, तो राज्य में कानून व्यवस्था फिर से स्टेब्लिश हो सके इसलिए 26 जनवरी को जो है एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो है वो भी स्टेब्लिश की गई थी वहाँ की गवर्नमेंट, मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा। थ्रेट कॉल्स मीन्स धमकी भरी कॉल्स आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट सेड, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, वेरियस मीन्स मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसमें सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं, हैव बीन थ्रेटेंड, उनको धमकाया जाता है, विद सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, कि तुमको गंभीर परिणाम, सीवियर मीन्स गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, वाया कॉल्स के माध्यम से, once again, वाया कॉल्स मीन्स फोन करके, मैसेज करके, अथवा मीन्स अथवा लेटर्स के द्वारा, फ्रॉम अनलॉफुल ग्रुप्स, जो अनलॉफुल ग्रुप्स हैं इनके द्वारा, एक मतलब एक्सटोर्शन रैकेट्स के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्ब है, वेरी सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल्स नाउन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स नाउन है, इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आई, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थ्रेटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, विद जो है यहाँ पर विद प्रीपोजिशन है, सीवियर एडजेक्टिव है, कॉन्सिक्वेंसेज में परिणाम मतलब रिजल्ट्स, वाया जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, कास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, मैसेजेस नाउन है, आर प्रीपोजिशन है, लेटर्स नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अनलॉफुल एडजेक्टिव है, ग्रुप्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इफ एक्सटोर्शन डिमांड्स, जो उनकी फिरौती की वसूली है, मांग जो है, एक्सटोर्शन डिमांड्स जो है मतलब कि फिरौती की जो मांगे हैं, आर नॉट मेट, पूरी नहीं होती हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मणिपुर पुलिस डाटा के अनुसार, फ्रॉम फरवरी 1 to 14, 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, एट लीस्ट कम से कम 20 पीपल वर अरेस्टेड, कम से कम 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इन इम्फाल में, इम्फाल वेस्ट जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है उसके वेस्ट भाग में, फॉर एक्सटोर्शन के लिए मतलब वसूली के लिए, फिरौती के लिए, 27 इंडिविजुअल, 27 इंडिविजुअल्स जो है मतलब 27 लोगों को वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया है, इन इम्फाल ईस्ट में 3 पर्सन्स वर अरेस्टेड, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन थाउबुल में। अब वर्ग के बाद देखिए यहाँ पर वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है ना, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है, ठीक, वर्ग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया थाउबुल में, एंड 4 पर्सन्स, एंड मीन्स और 4 पर्सन 4 लोग वर अरेस्टेड, और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहाँ पर, once again 4 persons were arrested in काकचिंग में, ठीक, इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस ऑफिसर से, एक पुलिस अधिकारी ने बताया, दे आर अरेस्टिंग, पुलिस ऑफिसर जो है मतलब पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है, पर्सन्स लोगों को, हु प्रोवाइड जो प्रदान करते हैं, जो देते हैं, सिम कार्ड देते हैं, टू सच गैंग्स, इस तरीके के रैकेट्स को, गैंग्स मीन्स रैकेट्स को सिम कार्ड देते हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। द ऑफिसर जो अधिकारी है, सेट उसने बताया, द सिम्स आर एक्टिवेटेड, सिम जो है वो एक्टिवेट किए जाते हैं, फ्रॉडुलेंटली मतलब कि गलत तरीके से, बाई ऑब्टेनिंग द फिंगरप्रिंट्स प्राप्त करके, ऑफ एंड अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर जिस पर मतलब कि संदेह ना हो, विद आउट दियर नॉलेज, बिना उस पर्सन के नॉलेज के, मतलब जो सिम कार्ड्स हैं वो गलत तरीके से एक्टिवेट किए जाते हैं, ठीक, जैसे मैं गया सिम कार्ड लेने तो वहाँ पर क्या है, जो वहाँ पर दुकानदार है उसने मुझसे फिंगरप्रिंट लगवाया एक बार, उसने कहा कि नहीं ये वेरीफाई नहीं हुआ, दोबारा लगाओ, जबकि वेरीफाई हो गया, उसने क्या किया उतनी देर में दूसरा वेरीफाई कर लिया, ठीक, तो ऑफिसर ने कहा है, द सिम्स आर एक्टिवेटेड, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, सिम को एक्टिवेट किया जाता है फ्रॉडुलेंटली मींस गलत तरीके से, बाई ऑब्टेन करके मतलब प्राप्त करके, द फिंगरप्रिंट्स प्राप्त करके, ऑफ एंड अनसस्पेक्टिंग कस्टमर, ऐसा कस्टमर जिस पर संदेह ना हो, विद आउट दियर नॉलेज मतलब बिना उस कस्टमर के संज्ञान के, नॉलेज मीन्स ज्ञान संज्ञान के, इट इज नोन इसे जाना जाता है, कहा जाता है, एज द ब्लैक एक्टिवेटेड सिम स्कीम, इसे ब्लैक एक्टिवेटेड सिम स्कीम के रूप में जाना जाता है, व्हेन जब कस्टमर परचेजेस, जब एक कस्टमर जो है वो परचेज करता है, खरीदता है, एक सिम हिज हर बायोमेट्रिक, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, बायोमेट्रिक इज टेकन ली जाती है ट्वाइस 2 बार, ऑन द ग्राउंड इस आधार पर, दैट की
द फर्स्ट अटेम्प्ट जो पहला प्रयास था फेल, पहला प्रयास जो है वो फेल हो गया। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मैं जैसे कस्टमर दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने मुझसे पहला जो है उस मशीन पे क्या बोलते हैं जो मशीन उस पर हाथ रखा था, फिंगरप्रिंट मशीन जो है उस पर फिंगरप्रिंट लिए, एक बार में एक्टिवेट सिम कर लिया। देन जो उसके बाद फिर से कहा पहला अटेम्प्ट जो है वो निष्फल रहा और खराब रहा, दूसरी बार फिर से रखो, दूसरी बार फिर से रखा, दूसरा सिम एक्टिवेट कर लिया। एक सिम मुझे दे दिया, दूसरा सिम जो है वो गैंग्स को बेच दे रहा था। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स के आधार पर, दैट की द फर्स्ट अटेम्प्ट जो पहला प्रयास था फेल, पहला प्रयास जो है वो फेल रहा। द वन सेकेंड, दैट कि द फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, पहला प्रयास जो है असफल रहा। फेल मीन्स फेल रहा मतलब असफल रहा। द सिम ऑब्टेन्ड, सिम ऑब्टेन किया था, प्राप्त किए जाते हैं थ्रू द एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा, इज देन सोल्ड, बाद में इनको सोल्ड किया जाता है। सोल्ड मीन्स बेचा जाता है टू एक्सटोनिस्ट, जो लोग फिरौती मांगते हैं उनके बोलते हैं एक्सटोनिस्ट बोलते हैं, उनको बेचा जाता है। फॉर मेकिंग थ्रेट कॉल्स, थ्रेट कॉल्स मतलब धमकी भरी कॉल्स देने के लिए। सेड ऐसा कहा है द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बताया है। पुलिस ऑफिसर ने क्या बताया है कि जो सिम इस तरीके के हुए, मतलब दुकानदार ने सिम एक्टिवेट करके रखा, उसके बाद जो एक्सटर्निस्ट होते हैं मतलब कि जबरन पैसा वसूलते हैं, उनको इस तरीके के सिम जो है वो आगे बेच दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। आज थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि मुझे भी लाइब्रेरी जाना है अभी, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में डिस्कस कर दिए हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत।